नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया तो बन चुका है, लेकिन इंडिया बन भले ही गया हो, अभी भी इंडिया में स्थिरता की बातें ठीक से सामने नहीं आ रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन में कई जो शामिल घटक दल हैं, उनके बीच एक दूसरे के खिलाफ रार का सिलसिला लगातार बना हुआ है और कहां तो यहां तक जा रहा है कि स्थिति ऐसी है कि कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ ही अभी भी इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। जैसे अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में हाल के ही समय में देखने को मिला है कि वहां की जो सत्तासीन ममता बनर्जी की सरकार है, उसके खिलाफ कांग्रेस में के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए थे। और बंगाल में इन दिनों जो डेंगू का कहर बरप रहा है, उसे लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे कि राज्य में उचित साफ सफाई, बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन, बेहतर चिकित्सा प्रणाली को उन्नत करने में ममता बनर्जी की सरकार असफल साबित हुई है, जिसका नतीजा है कि लोग डेंगू जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है। स्वाभाविक है कि अधीर रंजन चौधरी का यह बयान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आया और दोनों दलों से तीखी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तो एक और जहां बंगाल में दोनों दल एक दूसरे के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ इतनी सख्त और तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। यह सिलसिला न केवल पश्चिम बंगाल में है, बल्कि अगर आप बात कर्नाटक और तमिलनाडु की करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इन दिनों कावेरी जल विवाद को लेकर के एक अलग किस्म की तनातनी देखने को मिल रही है। इसी सप्ताह बेंगलुरु और कर्नाटक 2 दिनों के लिए बंद भी रह चुका है, क्योंकि कर्नाटक नहीं चाहता है कि कावेरी नदी का जो पानी है वह पानी उनके लिए अभी मौजूदा समय में तमिलनाडु को भेज दिया जाए, क्योंकि कर्नाटक में जो केआरएस बांध है, वह केआरएस बांध में कावेरी नदी का जलस्तर काफ़ी नीचे आया हुआ है, जिस वजह से कर्नाटक बता रहा है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि वह तमिलनाडु को पानी दे सकता है। और पानी की स्थिति ऐसी है कि दोनों राज्य एक दूसरे के खिलाफ पानी के नाम पर खून बहाने को आमदा है और एक दूसरे के खिलाफ लगातार अलग अलग किस्म का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां तमिलनाडु में द्रमुक की सरकार है, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तो एक और दोनों दल एक दूसरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों में दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें ऐसी भी बयानबाजियां आई हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर यही स्थिति रही तो अगले लोकसभा चुनाव में हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और यह सिलसिला न केवल पश्चिम बंगाल, न केवल तमिलनाडु, न केवल कर्नाटक में है, बल्कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाल के बयानों को देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल हों, लेकिन वे बार बार कह रहे हैं कि हम यह चाहते हैं कि चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, सीट शेयरिंग का फार्मूला तत्काल निकाला जाए। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ पिछले दिनों इतने ज्यादा आक्रामक दिखे हैं, जिसमें दोनों दलों के नेताओं ने बार बार यहां तक कह दिया कि हमें एक दूसरे के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। हालांकि बाद में दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व इस बयान से पल्ला झाड़ते भी नजर आया। तो यह सिलसिला न केवल इन राज्यों में, बल्कि अगर मौजूदा समय में आप बिहार में देखिएगा तो बिहार में भी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के नेताओं के बीच समय समय पर अलग अलग किस्म की जो विरोधाभासी बयानों का सिलसिला देखने को मिला है, यह भी दोनों दलों की सेहत के लिए उचित नहीं बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में जो सरकार में शामिल कांग्रेस है, उनके अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार से अपील की जा रही थी, उनका वह जो अनुरोध था वह पूरा नहीं हुआ है। नतीजा है कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच समय समय पर इन मुद्दों को लेकर तनातनी देखने को मिलती है। तो एक और भले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर देश का विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बन चुका हो, लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थिति ऐसी है कि सब एक दूसरे के खिलाफ ही तीखी बयानबाजी करते हैं, जिससे सियासी चर्चाओं का दौर शुरू होता है कि आखिर ये कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे। और यही सिलसिला पिछले दिनों देश के सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ
यहाँ तक कह गए कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हम कैसे एक दूसरे से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, दिल्ली हो या फिर अन्य राज्य हो, तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला इतना सुगम होता अभी तक नहीं दिख रहा है। और यही जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि इंडिया इस तरीके से एक अलायंस के रूप में कैसे आगे बढ़ सकता है।